हाँ जी बालकों, जय श्री राम, राधे राधे। और बालकों बताइए, सब ठीक, सब बढ़िया ही होंगे। तो बालकों, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज ड्राइंग। वैसे तो आप लोग 12th में हो इस टाइम, तो 11th के अंदर ही बच्चों को ड्राइंग वर्ड का मीनिंग समझा दिया जाता है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के अंदर। तो ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग is the amount withdrawn from business by the owner for his or her personal use। तो बालकों, व्हाट इज ड्राइंग? ड्राइंग इज द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस फॉर हिज और हर पर्सनल यूज। अपने घर के यूज के लिए बिजनेस के अंदर से जो बिजनेस का मालिक पैसा निकालता है उसे बोलते हैं हम ड्राइंग। ठीक है। ड्राइंग भी बेटा जी दो तरीके की होती है। एक होती है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट और दूसरी होती है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। एक हो गया प्रॉफिट में से पैसा निकाला, बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, उसमें से ड्राइंग करी, उसमें से मालिक अपने घर पे ले गया। एक होता है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, जो पैसा मालिक ने लगाया था उस पैसे के अंदर से मालिक घर ले गया अपने, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है। इसको हम सिंपल शब्दों में, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट को हम सिंपली ड्राइंग बोलते हैं। सिंपली क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ठीक है। और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल को हम बोलते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है जी। ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है। अब कुछ सिंपल सी बातें हैं, कुछ सिंपल से डिफरेंस है इनके अंदर। जैसे कि ड्राइंग अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है तो इट डज नॉट रिड्यूसेस कैपिटल, इससे कैपिटल नहीं घटती। और इट रिड्यूसेस कैपिटल, इससे कैपिटल घटती है। ठीक है। ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है, इससे कैपिटल नहीं घटती है, तो भाई कैपिटल नहीं घटती तो ये क्या कहां दिखाते हैं? तो हम कहेंगे इट इज डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट। इसको हम कहां पर दिखाते हैं, डेबिट करते हैं? इसको हम कहां पर डेबिट करते हैं बालकों? ड्राइंग अकाउंट के अंदर डेबिट करते हैं। ठीक है। और जो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है, जिसे हम विड्रॉल ऑफ कैपिटल बोलते हैं, ये इट इज डेबिटेड टू, ये भी डेबिट करेगी, घटाएगी। किसको घटाएगी? कैपिटल को घटाएगी। तो इसको हम डेबिट कहां करते हैं? कैपिटल अकाउंट के अंदर। इट इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है बालकों।
तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी बातें थी। अभी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टॉपिक तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, लेकिन हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में अभी कुछ नहीं पढ़ा। अभी हमने सिंपल ये पढ़ा है व्हाट इज ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होती है? बिजनेस का मालिक बिजनेस के अंदर से अपने घर के यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कोई पैसा निकाल लेता है तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ड्राइंग फिर मैंने कहा दो तरीके की होती है। एक होती है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट और एक होती है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। जो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है हम उसको सिंपल ड्राइंग बोलते हैं, मतलब कि हम कॉमनली उसको ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली बिजनेसमैन करता है। ठीक है, कि भाई प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से कुछ पैसा घर ले गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। और एक होता है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। बिजनेस के मालिक ने जो कैपिटल लगाई थी उस कैपिटल में से वो पैसा घर ले गया। तो ऑब्वियस बात है, जब कैपिटल में से पैसा घर ले गया तो उससे कैपिटल घटेगी, तो इट रिड्यूसेस कैपिटल। और ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट से कैपिटल नहीं घटती है। ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट को हम डेबिट करते हैं ड्राइंग अकाउंट के अंदर। ठीक है, और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल को हम डेबिट करते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे किसके अंदर? ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल के अंदर। इसके बाद बालकों, when to charge interest on drawing। अब जो पैसा मालिक बिजनेस से अपने घर के लिए ले जाएगा, बिजनेस कहता है हम इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। बिजनेस कहता है हम इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जिस तरीके से मालिक कहता है कि जो पैसा मैं बिजनेस में लगा रहा हूं, जो मेरी कैपिटल है, मुझे उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मालिक कह रहा है जो मैं पैसा लगा रहा हूं उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट चाहिए। बिजनेस कहता है फिर ऐसा करो, जो पैसा तुम घर ले जा रहे हो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट दे दो, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है ना? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब चार्ज करना होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब चार्ज करना होता है? तो बालकों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is charged only when it is mentioned in partnership deed। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम तभी चार्ज करेंगे जब ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि भाई पार्टनर अगर कोई पैसा बिजनेस से निकालेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसे देना पड़ेगा, और वो 6% होगा, वो 8% होगा, वो 9% होगा, वो जितना भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, उनके अग्रीमेंट में, उनके समझौते में लिखा होगा। अगर उनका कोई समझौता ही नहीं बना या उस समझौते में लिखा ही नहीं गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते। फर्म कैन नॉट टेक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम एनी पार्टनर। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो लिखा है उसमें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, और वो जितना चार्ज होगा वो लिखा होगा और उतना ही चार्ज किया जाएगा। अगर नहीं है तो फिर नहीं चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट then interest on drawing will not be charged। interest on drawing is charged only when it is mentioned in the partnership deed। मैं लिख देता हूं आगे, वैसे जरूरत नहीं है फिर भी मैं लिख देता हूं। if partnership deed is silent about interest on drawing, then no interest on drawing is charged from any partner। ठीक है बालकों, ये बात क्लियर हो गई? कोई समस्या वाली बात है नहीं, ऐसी लंबी चौड़ी बात है नहीं, सिंपल सी बात करिए हमने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी चार्ज किया जाएगा
जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ कि कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करेंगे किसी भी पार्टनर से। ठीक है, केसेस टू चार्ज interest on capital। किन किन सिचुएशन में हम कैसे कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी बालकों, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। केसेस टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करने के तरीके क्या क्या हैं, किन किन सिचुएशन में हम कैसे कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। तो बालको, केस 1, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग and rate of interest on drawing in per annum is given। जब आपको ड्राइंग की डेट गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन पर एनम इज गिवन, तो आप क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम चार्ज करेंगे वो कैसे करेंगे, कितनी ड्राइंग है आपकी इनटू कितना रेट गिवन है जो क्वेश्चन के अंदर, अपॉन 100 इनटू जो भी आपको डेट गिवन है उससे जितने भी मंथ्स बनते हैं वो मंथ्स, अपॉन 12, जितने महीने के लिए ड्राइंग करी उसने। जैसे कि एग्जाम्पल, अनुज withdrew ₹50,000 on 1st July 2021 interest on drawing is to be charged at the rate of 6% per annum। Calculate interest on drawing। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब केस सिचुएशन क्या थी हमारी, सिचुएशन क्या है, जब हमें डेट ऑफ ड्राइंग गिवन हो। तो बेटा जी यहां पर ड्राइंग की डेट गिवन है, कब ड्राइंग करी हमने, 1 जुलाई को। दूसरी बात, आपको डेट के साथ साथ आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है पर एनम की फॉर्मेट में, तो वो भी गिवन है हमें यहां पर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा चार्ज, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो दोनों इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, कितनी ड्राइंग है, 50,000 की ड्राइंग है, क्या रेट है, 6% का रेट है। ड्राइंग कब की है, जुलाई को। तो जुलाई के बाद जुलाई पूरा बचा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो साल खत्म होने में साल में कितने महीने के लिए ड्राइंग करी उसने, 9 महीने के लिए, 5 और 4 9, ठीक है।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने का लगेगा? 9 मंथ्स के लिए। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 6 से ये काटा हमने, 2 से इसको काट दिया, 250 आ गया, 25 9 2250। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया बालकों? 2250। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो ये तो है हमारा केस 1। केस 2, केस 2 क्या है? When date of drawing is not given, हमें डेट ऑफ ड्राइंग नहीं पता, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is given in per annum। हमें डेट ऑफ ड्राइंग नहीं पता, हमें डेट ऑफ ड्राइंग नहीं पता, लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता है, पर एनम की फॉर्मेट में गिवन है हमें। तो हम क्या करेंगे? तो इसके अंदर एग्जांपल लिख लेते हैं एक। Tanu, a partner, withdrew ₹20,000। डेट नहीं पता, कब ड्राइंग करी हमें नहीं पता, बस तनु एक पार्टनर है जिसने 20,000 रुपए निकाले हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is to be charged at the rate of rupees नहीं, at the rate of 6% per annum। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है इसके अंदर। तो बालकों आप क्या करोगे अब इसके अंदर? तो बालकों मैंने यहां पर लिख देना था, यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन इन per annum and date is not given, then interest on drawing will be charged for an average period of 6 months। ठीक है बालकों, ये आपकी एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है पर एनम की फॉर्मेट में, लेकिन डेट नहीं पता, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम चार्ज करेंगे वो हमारा एवरेज पीरियड कितने महीने का होगा? 6 मंथ्स का होगा। कितने महीने का? 6 मंथ्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। और ये बच्चे बहुत से गलती कर देते हैं, तो आपने इस बात पर ध्यान रखना है कि अगर आपको ड्राइंग की डेट नहीं पता, ड्राइंग दे रखी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है पर एनम के फॉर्मेट में, तो आप क्या करोगे? एवरेज पीरियड 6 महीने, मतलब कि 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे। तो बस ये इस क्वेश्चन में हमें 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, सिंपल। तो बाल को अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा? तनु एक पार्टनर है जिसने 20,000 रुपए निकाले हैं, डेट नहीं पता हमें कब निकाले, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा 6%। तो हम क्या करेंगे?
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू, कितनी ड्रॉइंग है 20,000 इंटू कितना रेट है 6%, और कितने महीने का पीरियड लेंगे 6 महीने का पीरियड लेंगे। 6223, 20 से 20 कैंसिल हो गई, 600 है ना, 600 आ गया ना बेटा जी इंटरेस्ट। हाँ, तो यहां पर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना हो जाएगा 600 रुपए, 600 रुपल्ली। ठीक है बालकों, तो 2 केसेस हो गए हमारे और बहुत सिंपल से थे, कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं इसके अंदर। केस 3, केस 3 क्या है बेटा, when date of drawing, when rate of interest on drawing is given irrespective of टाइम पीरियड। जब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है लेकिन वो कितने टाइम पीरियड का है वो नहीं पता, 6% पर एनम, पर क्वार्टर, हाफ ईयर, ऐसा कुछ नहीं पता। सिंपल गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है बस, पर एनम का रेट नहीं गिवन है हमें। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं बेटा जी, in this situation simply calculate interest on drawing without any एवरेज पीरियड, बिना किसी एवरेज पीरियड के आप यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब एक एग्जांपल लेते, पहले करना क्या, हमें एग्जांपल लेना पहले। तो एग्जांपल, मिस्टर भारत, a partner, withdrew rupees 1 lakh, ठीक है, इसने 1 लाख रुपए निकाले हैं, डेट नहीं पता। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 6%। सिंपल 6% दे रखा है, कोई पर एनम नहीं दे रखा। 6% ऊपर वाली सिचुएशन में हमने 6% पर एनम लिखा है, ऊपर वाले इससे ऊपर भी एग्जांपल में 6% पर एनम लिखा है, लेकिन यहां पर हमने पर एनम नहीं लिखा, सिंपल दे रखा है 6% बस, पर एनम आगे नहीं गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल देंगे बिना किसी एवरेज पीरियड के। ठीक है ना, ये मैंने लिखवाया है कि इन दिस सिचुएशन सिंपली कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विदाउट एनी एवरेज पीरियड। तो आप यहां पर वही करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू, कितना हमारा ड्रॉइंग है 1 लाख रुपए, कितना रेट है 6%, और हम एवरेज पीरियड लेंगे ही नहीं, छोड़ दो, इग्नोर करो उसे। ठीक है ना, तो सिंपल 6% निकाल दो, 20 से 20 कैंसिल हो गई, 6000 हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सिंपल, ठीक है, कोई समस्या किसी को नहीं होगी। अगर होगी तो आप रिपीट वीडियो देख लेना, अगर तब भी होती है तो आप मेरे को कॉल कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है बालकों, तो केस 3 हो गया। केस 4, केस 4 क्या है बेटा, when
equal amounts are withdrawn in equal interval of time। जब हम एक जैसा पैसा निकालें एक जैसे इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, जैसे कि हर महीने के एंड में 2,000 रुपए निकाल दिए, हर महीना खत्म हुआ 2,000 रुपए बिजनेस से निकाल दिए, अगला महीना खत्म हुआ 2,000 रुपए बिजनेस से निकाल लिए, अगला महीना खत्म हुआ 2,000 रुपए बिजनेस से निकाल लिए। तो हमने एक जैसा अमाउंट निकाला, 2,000 रुपए निकाले, और टाइम गैप भी सेम में, हर महीने का एंड एक एक महीने के बाद, ठीक है ना। तो जब हम एक जैसा अमाउंट निकालें एक जैसे इंटरवल के बाद, तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालेंगे। इसके लिए बेटा जी अब हम कर रहे हैं सिचुएशन 1। इसके अंदर बड़ी सारी सिचुएशंस आएंगी, तो हम कर रहे हैं सिचुएशन 1। सिचुएशन 1 क्या है? व्हेन equal amounts are withdrawn at the beginning of each month। अब बेटा जी एक तो मैं पहले ना एक जनरल फॉर्मूला इसका लिख दूं, यहां पर इस जगह पर इसका एक फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, ठीक है। करने के तरीके तो मैं 2 बताऊंगा आपको, लेकिन फॉर्मूला मैं एक लिख दूं जो हम यूज करेंगे, क्योंकि हम शॉर्ट फॉर्मूले का यूज करते हैं, हम लॉन्ग फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। तो बेटा जी हमारा फॉर्मूला क्या है? कितनी ड्राइंग है इनटू कितना रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब ये एवरेज पीरियड ही हमारे लिए, हमारी जो मेन की है टर्म है यहां पर, वो है हमारी एवरेज पीरियड, ठीक है। एवरेज पीरियड हर केस में, हर सिचुएशन में अलग अलग होगा, वो क्या होगा वही हमें सोच के रखना है, वही हमें याद रखना है, बस हमारा काम बन गया। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक जैसा पैसा निकाल रहे हैं, कब? हर महीने की बिगिनिंग में, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, when equal amounts are withdrawn at the beginning of each month। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। रमेश withdrew ₹2,000 in the beginning of each month। Rate of interest on drawing is 6% per annum। Calculate interest on drawing। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमारा फॉर्मूला तो ये रहेगा, कितनी ड्राइंग करी है, क्या रेट है, 6% का रेट है अपॉन 100, ऊपर एवरेज पीरियड अपॉन 12। ये शॉर्टकट मेथड है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। ये हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला है जिससे हमारा ये काम जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग interest on drawing is equal to, कितनी ड्राइंग है, फॉर्मूला में लिख देता हूं एक बार दोबारा से, कितनी ड्राइंग है इनटू कितना रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ये हमारा फॉर्मूला है। तो बालको इस सिचुएशन में हमारी ड्राइंग कितनी है? रमेश ने ड्राइंग करी है 2,000 रुपए की हर महीने की बिगिनिंग में, हर महीने, तो साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो ड्राइंग कितनी हो जाएगी? 2000 इंटू 12 इंटू, ये तो हो गई टोटल ड्राइंग, ये हो गई हमारी ड्राइंग कितनी है।
ठीक है। उसके बाद क्या रेट है, रेट है बालको 6% का, इनटू एवरेज पीरियड मुझे पता नहीं है, डिवाइड बाय 12 करना है। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे इस सिचुएशन के अंदर, एवरेज पीरियड क्या होगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज पीरियड हम कैसे निकालेंगे बालको, एवरेज पीरियड होगा नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा फॉर्मूला होगा एवरेज पीरियड को निकालने का। अब देखो बेटा, साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। सर ये कोई पूछने वाली बात है, बच्चे थोड़ी ना, हम सबको पता है 12 महीने होते हैं। और हमारा अकाउंट्स का अकाउंटिंग ईयर कब से शुरू होता है, अप्रैल से। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पूरे 12 महीने हमारे। आपने ड्राइंग कर ली है 1 अप्रैल को, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की शुरुआत में। तो आपने 1 अप्रैल को ड्राइंग कर ली। अगर आपने 1 अप्रैल को ड्राइंग कर ली तो एवरेज पीरियड हम कैसे निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं, पहली ड्राइंग आपने कब की, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल के बाद आपके साल में कितने महीने बचे भाई, पूरा अप्रैल बचा। तो अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो पूरे 12 महीने बचे। तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे बेटा जी, 12 महीने। प्लस ऐसे ही दूसरी ड्राइंग करोगे 1 मई को, फिर 1 जून को, 1 जुलाई को, ऐसे ही आखिरी ड्राइंग करोगे आप 1 मार्च को। लास्ट ड्राइंग आप करोगे मार्च के शुरू में। तो 1 मार्च को ड्राइंग कर ली तो पूरा मार्च बचा, अब साल खत्म होने में तो 1 महीना बचा। नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं, 1 महीना बचता है साल के अंदर, डिवाइडेड बाय 2। तो 13/2 6.5, ये आपका आ गया एवरेज पीरियड। बस यही चीज मेन है, यही चीज मेन है, एवरेज पीरियड निकालना आ गया जयराम जी की, बाकी कुछ है ही नहीं खास। तो यहां पर बेटा एवरेज पीरियड आएगा हमारा 6.5, बस बाकी तो आगे कैलकुलेशन ही है सिंपल। 24,000 इंटू 6/100 इंटू 6.5/12। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर खोल लेता हूं मैं। अगर ये मेरे पास कैलकुलेटर आ गया है तो इसके अंदर बेटा जी 24,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, फिर इंटू 6.5 और फिर डिवाइडेड बाय 12, तो आ गया आपका 780। यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा बालको, 780। ये आपका है आंसर। ठीक है बालको, तो मेन बात है आपको एवरेज पीरियड के ऊपर फोकस रखना है, एवरेज पीरियड के ऊपर। तो एवरेज पीरियड, ये एवरेज पीरियड और ये एवरेज पीरियड आपने कैसे निकालना है, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये बात क्लियर है। हमारा आंसर कितना आ गया बेटा जी, 780। इसको हम देखो एक प्रोडक्ट मेथड भी होता है, ये तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला है ना। ये मैंने क्या लिखा है, शॉर्टकट फॉर्मूला, ये मैंने लिखा है यहां पर शॉर्टकट फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है जो मैंने आपको ऊपर लिखवा भी दिया है, ये फॉर्मूला ये रहा, ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है ना, हम इसी का ही यूज करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं क्योंकि ये जल्दी हो जाता है। हाँ, अगर आप इसके पीछे देखना चाहते हो कि भाई और कौन सा मेथड है, तो बेटा जी एक हमारे पास प्रोडक्ट मेथड भी होता है। प्रोडक्ट मेथड,
प्रोडक्ट मेथड में क्या लिखेंगे हम? डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट, मंथ्स, प्रोडक्ट। पहली ड्राइंग है 1 अप्रैल, फिर है 1 मई, फिर है 1 जून, फिर है 1 जुलाई, फिर है 1 अगस्त, फिर है 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। ठीक है ना, ये हो गया साल खत्म। अच्छा, कितना कितना अमाउंट निकाला? सब में सेम अमाउंट निकाला, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, oh sorry, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000। मंथ्स, कितने महीने? पहली ड्राइंग कर ली 1 अप्रैल को, तो कितने महीने बचे साल में? 12 महीने बचे। पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12। 1 मई को करी तो 11 बचे, 1 जून को करी तो 10 महीने बचे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने बचे। तो ऐसे ही 1 जुलाई को करी तो 9 बचे, 1 अगस्त को करी तो 8 बचे, 1 सितंबर को करी तो 7 बचे, अक्टूबर में करी तो 6 बचे, 1 नवंबर को करी तो 5 बचे, दिसंबर में करी तो 4 बचे, जनवरी में करी तो 3 बचे, फरवरी में 2, मार्च में 1। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट कर दो। ये कॉलम हमारा ए हो गया और ये कॉलम मेरा बी हो गया। ठीक है, इन दोनों को अब कर देंगे प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, ए इंटू बी। तो 12 इंटू 2 20,000, 11 इंटू 2 24,000, बेटा जी गलत लिख दिया मैंने, 24,000, 20,000। अरे यार ये फोन ना डिस्ट्रैक्ट करते हैं, फोन आ गया है, 1 सेकंड बाल को। $11 to $22,000, $10 to $20,000, $9 to $18,000, $8 to $16,000, $7 to $14,000, $6 to $12,000, $10,000, $8,000, $6,000, $4,000, $2,000। ये हमने प्रोडक्ट कर लिया। इसका सम कर लो सबका, कैलकुलेटर भी कर लेता हूं मैं। 24,000 प्लस 22,000 प्लस 20,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 और 10,000 के बाद 10,000 के बाद 8,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000, 1,56,000। इसका प्रोडक्ट का टोटल आ गया 1,56,000। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे और वहां पर हमारा फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। यहां पर हम एवरेज, प्रोडक्ट मेथड के अंदर एवरेज पीरियड जो होगा हमारा वो 1 महीने का होगा। कितने महीने का होगा? 1 महीने का। ठीक है, जब भी प्रोडक्ट मेथड का यूज होगा तो हमारा एवरेज पीरियड 1 महीने का होगा। ठीक है, तो 1,56,000 इंटू रेट है 6% इंटू 1/12। तो बेटा जी 6 2 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, इसको काटोगे तो 2 7
28 780। तो यहां पर भी 780 आया और ऊपर भी 780 ही आया था, लेकिन ऊपर हो गया बहुत शॉर्ट तरीके से। ऊपर शॉर्ट तरीके से हमने फटाफट 780 निकाल लिया, यहां पर हमें काफी टाइम लग गया लिखने में। तो ज्यादा, इसीलिए मैंने कहा था कि हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, हम प्रोडक्ट मेथड का यूज नहीं करते। हाँ, कुछ सिचुएशंस आएंगी जब हमें प्रोडक्ट मेथड ही यूज करना पड़ेगा, जब हमारे पास कोई ऑल्टरनेट ही नहीं होगा, हमारे पास कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं होगा। लेकिन हाँ, अभी की सिचुएशंस में हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूले हैं, तो हम सारी सिचुएशन में शॉर्टकट फॉर्मूले ही यूज करेंगे। जब एक जैसा अमाउंट निकाला है एक जैसे गैप के अंदर, तो उसके अंदर हमने एक सिचुएशन कर ली 1 महीने के बाद, हर महीने के बिगिनिंग में, सॉरी। बालकों, सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 क्या है? व्हेन equal amounts are withdrawn at the end of each month। यहां पर अब ड्राइंग कब करी? एंड ऑफ ईच मंथ में। वहां पर हम, ऊपर वाली सिचुएशन थी व्हेन इक्वल अमाउंट्स आर विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। when equal amounts are withdrawn at the beginning of each month। situation 2 क्या है? when equal amounts are withdrawn at the end of each month। तो बेटा जी फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब वो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है, मेन फोकस तो हमारा वही है, बस मेन फोकस तो हमारा वही है। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं मैं, फिर एवरेज पीरियड भी निकालते हैं। रमेश, ए पार्टनर, withdrew ₹2000 at the end of each month। Rate of interest on drawing is 6% per annum। Calculate interest on drawing। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो। तो बालको अब हम कैसे निकालें? मैंने कहा है हमारा मेन फोकस क्या है? एवरेज पीरियड निकालना। तो एवरेज पीरियड को सोचते हैं बेटा जी। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं डिवाइडेड बाय 2। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे डिवाइडेड बाय 2। चलो जी, तो बालकों अब हमारे पास जो साल है वो साल आपके सामने है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। पहली ड्राइंग आप कब कर रहे हो? पहली ड्राइंग कब कर रहे हो? एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब कि पहला महीना आपका अप्रैल, अप्रैल का एंड। तो अप्रैल के एंड में अगर आपने ड्राइंग करी तो अब साल में कितने महीने बचते हैं? अप्रैल तो खत्म हो गया ना, अप्रैल के एंड में करी, तो बाकी कितने महीने बचे? 11 महीने। तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? 11 महीने। आखिरी ड्राइंग ऐसे अब आप मई के एंड में करोगे, फिर जून के एंड में, जुलाई के एंड में, अगस्त के एंड में, सितंबर के एंड में, अक्टूबर के एंड में, ऐसे करते करते साल की आखिरी ड्राइंग होगी मार्च के एंड में। तो मार्च के एंड के बाद तो आपके पास कोई बचता नहीं, साल खत्म मार्च के एंड के बाद। तो 0/2, तो ये हो गया 11/2, दैट इज 5.5। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारा जो एवरेज पीरियड होगा वो कितना होगा? 5.5 मंथ्स। तो रमेश ने 2000 रुपए निकाले हैं, हर महीने के एंड में 6%। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाल को हमारा कितना होने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, ड्राइंग कितनी है? 2000 इंटू 12, 2000 हर महीने की है, 12 महीने तक की है, इंटू रेट कितना है? 6%, और इंटू एवरेज पीरियड कितना है? 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो 6, 2, 2, 6,
2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ये आ गया 120 इंटू 5.5 600 और 60 660। ठीक है बालकों, कोई मेन बात है आपको ध्यान रखना है एवरेज पीरियड कैसे निकालना है, और एवरेज पीरियड भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं डिवाइडेड बाय 2, यही एवरेज पीरियड है। सिंपल सा काम है हमारा। सिचुएशन 3, सिचुएशन 3 क्या है बेटा जी? When equal amounts are withdrawn, when equal amounts are withdrawn at the mid of each month, हर महीने के मिड में हमने यहां पर अब ड्राइंग करी है मिड में। ठीक है, तो बालको अब मेरे ख्याल से ज्यादा एग्जांपल्स की जरूरत है नहीं, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं बस, इसके बाद फिर एग्जांपल ज्यादा लूंगा नहीं मैं, क्योंकि अब वही एग्जांपल बार बार क्या फायदा लेने का। एग्जांपल अर्जुन ए पार्टनर withdrew rupees 2000 in the mid of each month rate of interest on drawing is 6% per annum, calculate interest on drawing। आपको क्या निकालना है बालको? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक पार्टनर है अर्जुन, 2000 रुपए निकाले, कब निकाले हैं? मिड ऑफ द मंथ। ठीक है, हमारा मेन फोकस इस चीज पर ही है। पहले सिचुएशन में हमने लिया बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, दूसरे में लिया हमने एंड ऑफ ईच मंथ, तीसरे में लिया हमने मिड ऑफ ईच मंथ। तो बेटा अब फिर वही बात आ गई कि हमारा फोकस किसके ऊपर है? एवरेज पीरियड के ऊपर। किसके ऊपर है? एवरेज पीरियड के ऊपर। और एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं डिवाइडेड बाय 2, ये होगा आपका एवरेज पीरियड। तो बालकों आपके पास साल में है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पूरा साल है। अब आप पहली ड्राइंग कब कर रहे हो? अप्रैल के मिड में। अप्रैल के मिड में, लो जी, ए को मैंने आधा काट दिया, अप्रैल का मिड। तो बेटा कितना अप्रैल बच गया, कितना ए बच गया? आधा ए बच गया। तो मतलब कि दैट मीन्स आधा अप्रैल बच गया। ठीक है, और बाकी अप्रैल के बाद 11 महीने हैं। ठीक है, आधा अप्रैल और बाकी के 11 महीने, मतलब कि पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं? 11.5 महीने, 11.5 मंथ्स। ठीक है, ऐसे ही आप मई के मिड में करोगे, जून के मिड में करोगे, जुलाई के मिड में, अगस्त के मिड में, सितंबर के मिड में, ऐसे चलते जाओगे। लास्ट ड्राइंग होगी आपकी मार्च के मिड में। लो बेटा, मार्च को आधा काट दिया। तो अब मार्च के मिड में जब आपने ड्राइंग करी तो उसके बाद कितने महीने बचते हैं? बेटा आधा महीना बचता है, 0.5 मंथ बचता है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 12/2, दैट इज 6 मंथ्स। ठीक है, तो मिड ऑफ ईच मंथ में एवरेज पीरियड 6 मंथ्स का रहेगा। अब बस हमें सोल्व करना है इसको। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे बेटा जी? कितनी ड्राइंग है? 2000 इंटू 12 इंटू कितना परसेंट है? 6% का रेट है। कितने महीने, कितना एवरेज पीरियड होगा? 6 महीने का। बस हो गया, ये इससे 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ये आ गया 120 इंटू 6 इंटू 6। सही किया ना मैंने? ऊपर वाले में
तो 720 आ गया यहाँ पर। ठीक बेटा मैंने गलत मैंने वही तो मैं कहूँ गलती कर दी मैंने, 20 ये था ना, 20 लिखना था यहाँ पर, ये मैंने 120 गलती से लिख दिया। सॉरी बालको, बहुत ही ज़्यादा क्षमा आपसे कि मैंने गलती से 20 की जगह 120 लिख दिया। ठीक है, क्षमा प्रार्थी हैं हम आपके। ठीक है, आप माफ़ कर दीजिएगा हमारे को। तो ये 20 है बेटा जी, ये लिखा इंटू 6 इंटू 6 120 इंटू 6 720 आ गया आपका आंसर। तो बालको कोई दिक्कत? तो अब आपको यहां पर पता चल गया, अगर ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होगी तो 6.5 महीने एवरेज पीरियड होगा 6.5। अगर ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ होगी तो 5.5 5.5, और अगर ड्राइंग मिड में होगी ईच मंथ के तो 5.5। Situation 4. When equal amounts are withdrawn at the beginning of each क्वार्टर, जब आपने एक जैसा पैसा निकाला कब? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरू में। क्वार्टर पे आ गई बात। अब बेटा महीने से उठकर हम किस पर आ गए? क्वार्टर पर आ गए। अब देखो बात तो वही है कि हमें एवरेज पीरियड का ध्यान रखना है। एवरेज पीरियड कैसे निकालना है, और एवरेज पीरियड का फॉर्मूला अब दोबारा बोलूंगा तो तुम कहोगे सर कितनी बार बोलोगे एक बात को? पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं डिवाइडेड बाय 2। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने अपॉन 2। तो बालकों ये ना आपका कैलेंडर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। बेटा अब आप ड्राइंग कब कर रहे हो? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बेटा साल में क्वार्टर होता है 3-3 महीने का, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, चौथा हिस्सा 3 महीने हो गए, है ना। क्वार्टर का मतलब होता है 4th हिस्सा, तो 12 का 4th हिस्सा, 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3-3 महीने का गैप। तो ये हो गया बेटा जी पहला क्वार्टर, ये पहला क्वार्टर है आपका, अप्रैल में जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा, और जनवरी फरवरी मार्च चौथा। ये 4 क्वार्टर हैं आपके एक साल के। तो पहली ड्राइंग आप करोगे पहले क्वार्टर की बिगिनिंग में, तो मतलब कि 1 अप्रैल को ही कर ली। तो बेटा कितने महीने बचे? 1 अप्रैल को ही कर ली तो पूरा साल बचा, अप्रैल भी बचा, मई भी बचा, जून भी बचा, जुलाई भी बचा, तो पूरा महीना, पूरा साल, सॉरी 12 महीने प्लस। अब पहली ड्राइंग आप करोगे 1 अप्रैल को, हर क्वार्टर की शुरुआत में, तो दूसरा क्वार्टर यहां से शुरू हो रहा है, यहां करोगे आप। तीसरी ड्राइंग करोगे आप यहां पर, और आखिरी ड्राइंग करोगे साल की जनवरी के शुरू में। तो जनवरी 1 जनवरी को जब आप ड्राइंग करोगे, 1 जनवरी को जब आप ड्राइंग करोगे तो कितने महीने बचते हैं? 3 महीने, 3 डिवाइडेड बाय 2। ये बात समझ में आई ना बेटा जी? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ड्राइंग कब हो रही है? हर क्वार्टर की शुरुआत में। साल में कितने क्वार्टर होते हैं बेटा? किसी भी चीज का क्वार्टर करेंगे तो 4 क्वार्टर होते हैं, क्योंकि चौथा हिस्सा होता है, क्वार्टर का मतलब चौथा हिस्सा। तो साल के अंदर 12 महीने, उनका चौथा हिस्सा हो गया 3-3 महीने, 3-3-3-3, 4 बार हो गए 3-3-3। ठीक है, तो पहली ड्राइंग होगी आपकी 1 अप्रैल को, क्वार्टर, पहले क्वार्टर की बिगिनिंग में। फिर दूसरा क्वार्टर होता है जुलाई, तो जुलाई की बिगिनिंग में होगा जुलाई अगस्त सितंबर। फिर अगला क्वार्टर होता है अक्टूबर नवंबर, 1 अक्टूबर को। फिर जनवरी फरवरी मार्च 1 जनवरी को। तो पहली ड्राइंग करोगे आप यहां पर, पहली ड्राइंग करोगे आप यहां पर, तो उसके बाद साल में बचे हैं 12 महीने। आखिरी ड्राइंग करोगे 1 जनवरी को, उसके बाद साल में बचे हैं 3 महीने। तो 12 + 3/2, तो ये हो जाएगा 15/2, दैट इज 7.5 मंथ्स। ठीक है, तो अगर ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो आपका एवरेज पीरियड कितना होगा? 7.5। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। D, a partner, withdrew
rupees 10,000 in the beginning of each quarter. Rate of interest on drawing is at the rate of 6% per annum. Calculate interest on drawing. तो बालकों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? कितनी ड्राइंग हो रही है? 10,000 रुपए हर क्वार्टर के अंदर, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में। तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 10,000 4 बार निकालोगे। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, इनटू एवरेज पीरियड। अब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होता है, तो अभी हमने निकाला है कि पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं? 12वां। आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं? 3 डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा 7.5। तो यहां पर हमारा एवरेज पीरियड क्या होगा? 7.5 डिवाइडेड बाय 12, तो 200 इंटू 7.5 1500। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया हमारा? 1500 रुपए। कोई दिक्कत? मेन बात है, अब आपको क्वेश्चन तो सारे वैसे के वैसे करने हैं, फॉर्मूला वही लगा रहे हैं, कितनी ड्राइंग करी इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। बस आपको एवरेज पीरियड हर किसी का पता होना चाहिए कि अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होगा तो 6.5, एंड ऑफ ईच मंथ होगा 5.5, मिड ऑफ ईच मंथ होगा 6, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है 7.5। सिचुएशन अब हम करेंगे 5। Situation 5. When equal amounts are withdrawn at the end of each quarter, हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करिए। ठीक है, तो बेटा जी अब मेन फोकस तो बार बार अब मैं बोल जा रहा हूं कि एवरेज पीरियड को निकालना ही है, बाकी तो क्वेश्चन में अब कुछ बचा ही नहीं, वही काम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो एवरेज पीरियड बेटा जी कैसे निकलेगा? अब आपके पास साल में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये हो गया आपका पहला क्वार्टर, ये हो गया दूसरा क्वार्टर, ये हो गया तीसरा क्वार्टर, ये हो गया चौथा क्वार्टर। ये टोटल 4 क्वार्टर आपके सामने स्क्रीन पर हैं। पहली ड्राइंग आप कब करते हो? पहले क्वार्टर के एंड में। तो बेटा जून के एंड में, ये जून के एंड में करिए आपने। तो जून तो खत्म हो गया, अब साल में कितने महीने बचते हैं? 9 मंथ्स प्लस। ऐसी दूसरी ड्राइंग कब करोगे आप? दूसरी ड्राइंग कब करोगे? सितंबर के एंड में, फिर करोगे दिसंबर के एंड में, और आखिरी ड्राइंग कब होगी? मार्च के एंड में। उसके बाद साल में कोई महीना बचता ही नहीं। ठीक है जी, तो आ जाएगा ये 9/2 दैट इज 4.5। ठीक है, बस अगर हम एग्जाम्पल ऊपर वाला ही ले लें, बार बार एग्जाम्पल अब लिखता नहीं, एग्जाम्पल ऊपर वाला ही उठाएं, डी ए पार्टनर विड्रू 10,000 इन द बिगिनिंग की जगह हम कर देते हैं इन द एंड, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहने वाला है? सेम, क्वेश्चन तो सेम होगा, बस एवरेज पीरियड जो हमने 7.5 लिखा है वहां पर अब हमारा एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा? 4.5 मंथ्स। ठीक है ना? तो कितनी ड्राइंग करी थी हमने? 10,000। हर क्वार्टर में कितनी? तो 4 बार की होगी, इनटू 6%, और रेट अब हमारा हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 12। 200 इंटू 4.5 900। कोई दिक्कत बालकों किसी को? अगर दिक्कत होगी आप मुझसे व्हाट्सएप पर बेझिझक पूछ सकते हैं। सिचुएशन 5 हो गई बेटा जी।
सिचुएशन 6, सिचुएशन 6 क्या है? व्हेन equal amounts are withdrawn at the mid of each quarter. हर क्वार्टर के बीच में हमने पैसा निकाला है। हमने जो ड्राइंग करी है वो कब की है? हर क्वार्टर के बीच में, हर क्वार्टर के मिड में। ठीक है जी। तो बेटा जी फिर वही बात को रिपीट करूंगा, हमारा मेन फोकस क्या है? एवरेज पीरियड। हमारा मेन फोकस क्या है बालको? एवरेज पीरियड के बारे में सोचना। ठीक है, सोचते हैं भाई। तो बेटा जी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो बेटा जी ये रहा हमारा पहला क्वार्टर, ये रहा हमारा दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर, ये चौथा क्वार्टर, 4 क्वार्टर हो गए। अब ड्राइंग हमने कब की बेटा? पहले क्वार्टर के मिड में। तो बेटा पहला क्वार्टर का मिड होता है मई का मिड, सॉरी 3 महीने है पहले क्वार्टर के अंदर, और उसका बीच हो जाएगा 1.5 महीने के बाद, है ना, 3 का आधा 1.5, तो मार्च के मिड में की। तो इसके बाद कितने महीने बचते हैं साल में? 10.5 महीने, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मार्च का, मई का आधा, ठीक है, 10.5 महीने। प्लस ऐसे ही अगली ड्राइंग करोगे अगस्त के मिड में, फिर करोगे नवंबर के मिड में, फिर लास्ट ड्राइंग होगी फरवरी के मिड में। तो अब इसके बाद कितने महीने बचते हैं? 1.5 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 12/2, दैट इज 6। अच्छा बेटा जी ये बात है। आपने एक बात नोटिस करी क्या, कि जब भी मिड होगा, चाहे वो मंथ का मिड हो चाहे वो क्वार्टर का मिड हो, 6 मंथ्स ही आना एवरेज पीरियड। मंथ का मिड 6 मंथ्स, क्वार्टर का मिड तो भी एवरेज पीरियड 6 मंथ्स ही आने वाला है। ठीक है, बस अब एवरेज पीरियड हो गया तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे को। अब अगर हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऊपर वाली ही सिचुएशन को ले रहे हैं, सिर्फ उसमें अपना चेंज कर दिया कि ड्राइंग कब हो रही है? इन द मिड ऑफ ईच क्वार्टर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 रुपए निकाले थे, हर क्वार्टर में निकाले थे तो 4 बार निकाले होंगे, इनटू रेट है 6% का, इनटू टाइम पीरियड लेना है हमें, एवरेज पीरियड अगर मिड में है ड्राइंग तो 6 मंथ्स, तो 6/12, 6 2 2 3 2 0 से 2 0 4 3 12, 1200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर कितना आ गया बाल को आपका? 1200। ठीक है, कोई समस्या? ठीक है, अब तो आ जाना चाहिए। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने करके देख लिए। सिचुएशन 6 हो चुकी है। सिचुएशन 7, सिचुएशन 7 क्या है बेटा जी? When equal amounts are withdrawn at the beginning of each half year। अरे सर खत्म करो, अब सिचुएशन क्या लेकर बैठ गए हो? सिचुएशन सिचुएशन सिचुएशन, एक केस में 6 सिचुएशन कर डाली हैं, 7वीं सिचुएशन लेकर बैठ गए। हम तो सोच रहे थे खत्म हो जाएगी, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी सी सिचुएशन बची हैं, कर लो। तसल्ली रखोगे, सब्र रखोगे, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, जैसे अब आम पक गए हैं, गर्मियां आ गई हैं, मीठे हो गए हैं, ऐसे ही तुम भी सब्र रखोगे तो पक जाओगे और मीठे हो जाओगे और अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे फिर। चलो, जब इक्वल अमाउंट हम विड्रू करेंगे इन द बिगिनिंग बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। ठीक है, तो बेटा जी फिर वही बात, हमारा फोकस तो किस पर रहने वाला है? एवरेज पीरियड के ऊपर। और एवरेज पीरियड में एक बार रिपीट करूंगा कैसे निकालते हैं। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं, प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं। आप लोग भी बोलो मेरे साथ, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं, प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं, डिवाइडेड बाय 2। ये होगा हमारा एवरेज पीरियड।
तो बालकों आपके पास है महीने साल के अंदर अप्रैल मई जून, और ज़्यादा खुला हो गया बेटा थोड़ा सा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। बेटा जी आपका मिड है यहाँ पर, ये रहा मिड, हाफ ईयर ये हो गया ना, 6 महीने ये 6 महीने ये, हाफ ईयर ये रहा सितंबर का एंड, हाफ ईयर। ठीक है, तो अब आप ड्राइंग कब कर रहे हो, हाफ ईयर के बिगिनिंग में। तो एक हाफ ईयर आपका ये रहा, दूसरा हाफ ईयर ये रहा, 2 हाफ हैं आपके, पहला हाफ दूसरा हाफ। तो पहले हाफ के बिगिनिंग में तो बेटा मतलब कि 1 अप्रैल को ही कर लोगे तो उसके बाद साल में कितने महीने बचते हैं, 12 महीने। और दूसरे के बिगिनिंग में करोगे मतलब कि 1 अक्टूबर को, तो साल में कितने महीने बचते हैं, 6 महीने, डिवाइडेड बाय 2, तो 18/2 9 मंथ्स। तो यहां पर आपका एवरेज पीरियड क्या होने वाला है, 9 मंथ्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, जैसे पहले तो एग्जांपल ले लूं तो अभी तो कैलकुलेट करेंगे, तो मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं बेटा जी, और फिर इसी एग्जांपल को हम आगे वाली सिचुएशन में यूज करेंगे। अतिशय, ए पार्टनर withdrew rupees 20,000 in the beginning of each half year. Rate of interest on drawing is 6% per annum. Calculate interest on drawing. तो बालकों अब कैसे करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? फॉर्मूला क्या होता है, कितनी ड्राइंग करी इनटू क्या रेट है डिवाइडेड बाय 100 इनटू कितना एवरेज पीरियड है डिवाइडेड बाय 12। तो बालकों ड्राइंग कितनी करी है, 20,000 रुपए करी है हर हाफ ईयर के बिगिनिंग में। तो हाफ ईयर का मतलब साल में 2 बार की होगी हमने ड्राइंग, इनटू रेट हमने लिया है 6% का। और बेटा हर हाफ ईयर के बिगिनिंग में, ये रहा हर हाफ ईयर के बिगिनिंग में, ये वाली बात हर हाफ ईयर के बिगिनिंग में है, तो हमने उसका एवरेज पीरियड निकालना सीखा हुआ है, कितना आता है 9 मंथ्स। कैसे आता है, पहली ड्राइंग पहले हाफ ईयर के बिगिनिंग में, मतलब कि पहला हाफ ईयर है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो अप्रैल के बिगिनिंग में हो गई, तो साल में बचते 12 महीने। फिर होगी 1 अक्टूबर को, अगला हाफ ईयर है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो अगला हाफ ईयर है अक्टूबर से शुरू हो रहा है। आप 1 अक्टूबर को ड्राइंग कर लोगे हाफ ईयर के बिगिनिंग में ही, तो अक्टूबर के बाद साल में कितने महीने बचते हैं, पूरा अक्टूबर बचता है 1 अक्टूबर के बाद, पूरा अक्टूबर है नवंबर दिसंबर 6 महीने हैं पूरे, तो 12 + 6/2 9 मंथ्स। तो यहां पर हमारा एवरेज पीरियड आएगा 9/12, 6 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 कैंसिल हो गए, 9 to 1800। ठीक है, अब यही एग्जांपल मैं बिगिनिंग की जगह हटाकर एंड और मिड करने वाला हूं। सिचुएशन 7, सिचुएशन 8, when equal amounts are withdrawn in the end, यहां at the end करते हैं, at the end of each half year। ठीक है, एक जैसे अमाउंट निकाल रहे हैं एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, हर हाफ ईयर के एंड में। तो बालकों इसके अंदर क्या होगा, बात तो वही है कि हमें क्या निकालना सीखना है, एवरेज
पीरियड। और एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है सर? क्या जान खा गए हो आप? एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड, बेटा क्या करूं? जितनी सिचुएशन उतने एवरेज पीरियड बोलना पड़ेगा, मेरा काम है बोलना, क्या करूं? कोई बात नहीं, सुन लो। कैसे निकालते हैं एवरेज पीरियड? पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपका एवरेज पीरियड। तो बालकों, साल के अंदर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हो गए 12 महीने। आपको आते नहीं थे, मैंने लिख दिए, सिखाए मैंने। ठीक है, ये होता है बेटा जी मिड। ठीक है, हाफ ईयर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आधा साल, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च दूसरा आधा साल। ठीक है बेटा जी। अब यहां पर हमने ड्राइंग करी है हर हाफ ईयर के एंड में। तो पहली बार ड्राइंग करी होगी हमने सितंबर के एंड में। हाफ ईयर है, अप्रैल से शुरू हो रहा है, सितंबर में खत्म हो रहा है। हमने कब ड्राइंग करी? सितंबर के एंड में, एंड ऑफ हाफ ईयर। तो हमने सितंबर के एंड में ड्राइंग करी। तो कितने महीने बचते हैं? 6 महीने बचते हैं। पहली ड्राइंग के बाद बचे 6 महीने। आखिरी ड्राइंग होगी दूसरे हाफ ईयर के एंड में, दूसरा हाफ ईयर का एंड हो रहा है मार्च, मार्च के एंड में, तो उसके बाद कोई महीना बचता ही नहीं, डिवाइड बाय 2। तो एवरेज पीरियड आ जाएगा 3 मंथ्स। ठीक है, ऊपर वाला सिचुएशन ही लेते हैं। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? हमने ड्राइंग करी थी 20,000 रुपए की, इंटू 2 बार करी होगी, हाफ ईयर में करी है, 6% का इंटरेस्ट है। और कब करी होगी हमने? एंड में। तो हमारा मंथ हो जाएगा 3/12, 600। कोई समस्या वाल को किसी को? कह रहे हो सर बस छोड़ दो, छोड़ दो बस। सिचुएशन 9 लो बेटा, सिचुएशन 9। When equal amounts are withdrawn at the mid of each half year। बेटा जी मिड के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया था, किसी का भी मिड हो, चाहे मंथ का मिड हो, चाहे क्वार्टर का मिड हो, चाहे हाफ ईयर का मिड हो, एवरेज पीरियड 6 मंथ्स ही आएगा। करके देख लेते हैं सर, क्या बात है, ऐसी क्या बात है, आप करके दिखा दो ना हमारे को। लो बेटा जी करके दिखा देते हैं। एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड जो है हम कैसे निकालते हैं बेटा जी? नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं, प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं, अपॉन 2। तो बेटा लो जी लो, ये आपका है हाफ ईयर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये आपका है मिड हाफ ईयर। अब बेटा आप ड्राइंग करते हो हाफ ईयर के मिड में, मतलब कि पहला हाफ ईयर है आपका ये, और इसका मिड होगा, इसका मिड होगा ये हाफ ईयर का मिड। तो आपने ड्राइंग करी होगी जून के एंड में या 1 जुलाई को, तो कितने महीने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? 9। अच्छा, दूसरी आखिरी ड्राइंग कब करने वाले हो? दूसरे हाफ ईयर के मिड में। दूसरा हाफ ईयर आपका ये रहा, दूसरा हाफ ईयर आपका ये है, और इसके मिड में करोगे तो इसका मिड ये रहा। ठीक है, तो अब इसमें कितने महीने बचे? 3/2, तो 12/2 दैट इज 6 आ जाएगा। और वो हमें पहले से ही पता था, मिड चाहे मंथ का मिड हो, चाहे क्वार्टर का मिड हो, चाहे हाफ ईयर का मिड हो, एवरेज पीरियड 6 मंथ्स ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, क्वेश्चन खुद कर लेना, मैं नहीं करवा रहा आप क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा जी 9 सिचुएशन हमने पढ़ी। कितनी सिचुएशन पढ़ी हमने? 9 सिचुएशंस। बेटा जी देखो,
हमने क्या पढ़ा? बिगिनिंग में ड्राइंग होती है, मिड में होती है और एंड में होती है, ठीक है। या तो मंथ के बिगिनिंग मिड और एंड में होती है, या क्वार्टर के बिगिनिंग मिड और एंड में होती है, या हाफ ईयर के बिगिनिंग मिड और एंड में होती है। हमने ये पढ़ा है। लो जी, ठीक है। अगर बेटा जी ड्राइंग मंथ के मिड में हो तो भी 6 मंथ्स एवरेज पीरियड है, क्वार्टर में हो तो भी, हाफ ईयर में हो तो भी, ठीक है। अगर मंथ के बिगिनिंग में होती है तो 6.5 निकाला था हमने एवरेज पीरियड, और एंड में होती है तो हमने निकाला था 5.5। क्वार्टर में हमने निकाला था 7.5, 6 और 4.5। हाफ ईयर में निकाला था 9 और 3। तो बेटा ये आपकी जो हमने ऊपर इतना सारा काम किया उसकी एक शॉर्ट सी टेबल है। बच्चे ये टेबल रट भी लेते हैं, लेकिन बेटा रटा हुआ कभी भूल भी सकते हो, लेकिन जो फॉर्मूला आपको पता होगा कि एवरेज पीरियड हमें देखना होता है मेन, तो उसके थ्रू आप कभी गलती नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेटा ये 9 सिचुएशंस आपकी क्लियर हैं। तो ये हमारा था केस 4 के अंदर 9 सिचुएशन। ये हमारी था केस 4। केस 4 के अंदर हमारी जब एक जैसा अमाउंट एक जैसे गैप पर होता है तो उसके अंदर हमने 9 सिचुएशन बना डाली, ठीक है। तो बालको ये था हमारा केस 4। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले केस और आखिरी केस की तरफ। वो हमारा आखिरी केस होगा केस 5। केस 5 क्या है बेटा जी? केस 5 है when unequal amounts are withdrawn जब हमने अनइक्वल अमाउंट निकाले हैं एट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हमने अलग अलग पैसे निकाले, कभी 5,000 निकाले, कभी 2 निकाल लिए, कभी 10 निकाल लिए, कभी 18 निकाल लिए, कभी ज्यादा कभी कम, और गैप भी सेम नहीं है, कभी 1 महीने बाद निकाल लिए, कभी 2 महीने बाद, कभी 1.5 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद, कभी 1 महीने बाद, अनइक्वल इंटरवल पे निकाले, तो वहां पर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? तो बेटा जी इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर गैप अनइक्वल होंगे, गैप अनइक्वल होंगे चाहे अमाउंट के चाहे टाइम के, अगर दोनों सेम है, एक जैसा अमाउंट निकाल रहे हो एक जैसे गैप में निकाल रहे हो, 2,000 रुपए निकाल रहे हो हर एक महीने बाद, 4,000 रुपए निकाल रहे हो हर 3 महीने बाद, मतलब कि अमाउंट भी एक जैसा निकाल रहे हो, गैप भी एक जैसा है, तो ऊपर वाली सिचुएशन जो आपको बताई गई है उनका यूज करना है। लेकिन अगर अमाउंट भी अनइक्वल है और गैप भी अनइक्वल है, या दोनों में से कोई भी एक चीज अनइक्वल है, सेम नहीं है, तो हम ऊपर वाली टेक्निक्स का यूज नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? यूज प्रोडक्ट मेथड इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में आपने क्या यूज करना है बेटा जी? प्रोडक्ट मेथड, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। प्रोडक्ट मेथड में आप क्या करते हो? डेट लिखते हो ड्राइंग की, डेट क्या है ड्राइंग की, फिर अमाउंट लिखते हो, अमाउंट विथड्रॉन, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, फिर लिखते हो नंबर ऑफ मंथ्स कि डेट के अकॉर्डिंग कितने मंथ्स हमने यूज किया, नंबर ऑफ मंथ्स, अमाउंट यूज्ड, ये ए है ये बी है। अब फिर आप प्रोडक्ट करोगे ए इंटू बी का, ठीक है, फिर आप प्रोडक्ट का टोटल करोगे, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आप फॉर्मूला यूज करोगे। वो फॉर्मूला क्या होगा? कितना प्रोडक्ट का सम आया, सम ऑफ प्रोडक्ट
इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड, यहां पर 1 महीने लेना। प्रोडक्ट मेथड के अंदर एवरेज पीरियड 1 महीने का लेना होगा। ये चीज आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। ठीक है बालकों? ठीक है जी। तो अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये बेटा 42 क्वेश्चन। बेटा ये टीएस ग्रेवाल का 2021 एडिशन का 42 क्वेश्चन है। तो अब ये क्या कह रहे हैं? द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ टीशा एंड दिव्या शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10 लाख एंड 7,50,000 रिस्पेक्टिवली। इनकी शुरुआत में कैपिटल कितनी है टीशा और दिव्या की? 10 लाख और 7,50,000। आफ्टर टेकिंग, अच्छा शुरुआत में नहीं, ये बात की कैपिटल दे रखी है। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, इसमें हमने प्रॉफिट जोड़ दिया हुआ है 5 लाख का, और ड्राइंग जो थी वो माइनस कर दी हुई है। द ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, टीशा ने निकाले हैं 25,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और दिव्या की ड्राइंग है 31 मई को 20,000 निकाले हैं, 1 नवंबर को 17,500 निकाले हैं, 1 फरवरी को 12,500 निकाले हैं। अब मई में निकाले, मई के एंड में, फिर उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक कुछ नहीं निकाला। 5 महीने बाद फिर नवंबर में निकाल दिया, फिर नवंबर के बाद दिसंबर, पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी को निकाला, मतलब 3 महीने बाद। तो कभी 5 महीने बाद निकाले, कभी 3 महीने बाद निकाले, ठीक है, और अनइक्वल अमाउंट निकाले हैं, 20,000, 17,500, 12,500। चलो जी, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, आज हम सीख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ते हैं। एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 6% पर एनम का है। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम पहले टीशा का करते हैं। टीशाज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करेंगे बालकों? कितनी ड्राइंग करी है? 25,000 रुपए की, इनटू हर क्वार्टर में करी है, तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, तो 25,000 रुपए उसने कितनी बार करे होंगे? 4,000 रुपए, ठीक है। ये हो गई उसकी ड्राइंग। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ड्राइंग के ऊपर? 6%, इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो एवरेज पीरियड हम कैसे निकालते हैं बेटा जी? यहां पर मैं अलग पेन से निकालता हूं, यहां एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं? पहले क्वार्टर के एंड में बेटा जी साल में कितने क्वार्टर होते हैं? अप्रैल, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो बालकों क्वार्टर के एंड में ड्राइंग कब हो रही है? एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड। तो पहला क्वार्टर ये रहा, दूसरा क्वार्टर ये रहा, तीसरा क्वार्टर ये रहा, चौथा क्वार्टर ये रहा। तो पहले के एंड में, मतलब कि जून के एंड में, तो कितने महीने बचे? 9 मंथ्स। आखिरी ड्राइंग होगी मार्च के एंड में, तो कितने महीने बचेंगे? 0/2, 4.5। तो हमारा जो एवरेज पीरियड होगा वो यहां पर कितना आएगा? 4.5, ठीक है। अब इसको काटोगे आप तो 6,1,6,2, 2,2, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ये हो गया 500 इंटू 4.5, 2,002,2250। तो टीशा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आंसर कितना आएगा? 2250। अगर हम बुक में आंसर देखें तो 2250 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टीशा का जो आ रहा है वो आ रहा है 2250, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें निकालना है दिव्या का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब दिव्या का अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, अनइक्वल इंटरवल पे हो रहा है,
तो यहां पर हम ये जो शॉर्टकट फॉर्मूला है इसका यूज नहीं कर सकते, हमें यहां पर किसका यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट मेथड का। दिव्याज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालेंगे बेटा, प्रोडक्ट मेथड का यूज करना है। तो पहले तो हम लिखेंगे डेट, कब कब निकाली है ड्राइंग, कब करी है, 31 मई, 1 नवंबर, 1 फरवरी, 31 मई 2020, 1 नवंबर 2020, 1 फरवरी 2021, ये ड्राइंग है, ये डेट है। अमाउंट कितना कितना अमाउंट निकाला बेटा जी, 20, 17,500 और 12,500, 20,000, 17,500, 12,500, डेट हो गया, अमाउंट हो गया। नंबर ऑफ मंथ्स, अगर पैसा 31 मई को निकाला तो उसके बाद साल में कितने महीने यूज किया, मई तो खत्म हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीने। अगर 1 नवंबर को ड्राइंग करी तो कितने महीने यूज हुआ, पूरा नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने। फिर फरवरी को ड्राइंग करी तो फरवरी में करी तो फरवरी और मार्च, 2 महीने। फिर इसका प्रोडक्ट करेंगे, ए बी, ए इंटू बी, ये आ जाएगा 2 लाख, ये हो जाएगा 0 0 5 5 25 2 35 37 3 87,500 और ये हो जाएगा 25,000। इसका सम कर लेंगे, 0 0 5 7 और 5 12 12 1 8 और 2 10 और 11 3,12,500। तो बाल को यहां पर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, कितना हमारा प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, कितना प्रोडक्ट का सम आया 3,12,500 इंटू रेट कितना था 6% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे हम 1 महीने का, 6 2 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, इसको काटोगे तो 3 2 1 2 5 10 12 2 6 12 2 2 4 2 5 10, तो इसका आएगा बेटा जी 1,562 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, आंसर चेक करें एक बार, इन्होंने राउंड ऑफ करके बता दिया आपको, 1563 हमारा जो आ रहा है वो एग्जैक्ट आ रहा है 1562.50। ठीक है, इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है। तो बालको ये बात क्लियर हुई सबको या नहीं हुई, ये हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक। अब आप इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, एक बार घर पे इसको स्टडी करो ध्यान से और फिर उसके बाद जो है आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक करना है, अभी और टॉपिक नहीं करवाया मैंने, जो टॉपिक करवाया मतलब कि इससे पहले के टॉपिक करवा दिए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक करवाया है, इनकी प्रैक्टिस करिए, बाकी टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बालकों जयराम जी की राधे राधे, बाय बालकों, बाय।